राजदीप सरदेसाई इस वक्त अपना प्रोपेगेंडा दो राज्यों पर चला रहे हैं, कश्मीर और हरियाणा। एक और नया कश्मीर है जो सरदेसाई को शायद पसंद नहीं आ रहा, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव है जिसमें कथित पहलवानों की एंट्री से वो फूले नहीं समा रहे। और यही सब कल राजदीप सरदेसाई ने अपने प्रोपेगेंडा टाइम चैनल पर किया। तो चलिए सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे से शुरू करते हैं। राजदीप सरदेसाई बात कश्मीर पर तो करना चाहते हैं, पर वे आधिकारिक सरकारी आंकड़ों या वक्तव्यों की बात नहीं करते, या फिर शायद इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसी बातें उनके एजेंडे की आड़े आएंगी। अब इसी प्रयास में वे ये नहीं बताएंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कैसे नया कश्मीर बना है, कैसे कश्मीर में एक जमाने के पत्थरबाज आज चुनाव में खड़े हो रहे हैं और कैसे कश्मीर हर मायनों में बदलता जा रहा है, फिर चाहे वो पर्यटन हो या संस्कृति। ये डेटा आपको सरदेसाई कभी नहीं बताएंगे। वो तो केवल मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है इसे प्रूव करने के लिए भी इंडिया हेट लैब जैसा डेटा पेश करते हैं। हमारे पहले एपिसोड में हमने आपको बताया भी था। कश्मीर के लिए सरदेसाई ऐसे सवाल करते हैं जैसे क्या जम्मू और कश्मीर डिवाइडेड है? Statehood simply the way forward for Jammu and Kashmir. Is Article 370 done and dusted, a part of history now, as the Home Minister claims? Is a Naya Kashmir good, bad or ugly, and what really is Naya Kashmir? Is the Jammu versus Kashmir divide only deepening? और हैरानी की बात तो ये है कि इन सब सवालों पर चर्चा करने के लिए वे उन्हें बुलाते हैं जो बुरहान वानी जैसे आतंकी को आतंकी ही नहीं मानते। मैं बात कर रही हूँ कश्मीर से लॉयर शबनम लोन की। ये वही शबनम है जिन्होंने 2019 में एक बहस के दौरान कहा था कि बुरहान वानी आतंकी नहीं है, और ये मैं बार बार कहना चाहूंगी। जाहिर सी बात है ऐसे बयान देने वाले ही राजदीप सरदेसाई के प्रोपेगेंडा पर चार चांद लगाने का काम करते हैं। सरदेसाई के शो में भी उन्होंने कश्मीर को लेकर यही मुद्दा रखा कि 370 का हटाया जाना गलत था। 70 still might be an issue for some people. For me personally, I found it deeply distressing. कश्मीर में साइलेंट वायलेंस हो रहा है। What peace? See, there is a silent chaos in the valley. कश्मीर में महिलाएं अभी भी खुलकर सांस नहीं ले रही। ऐसे बयानों पर सरदेसाई को काउंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका एजेंडा इन्हीं से चलता है, मगर हम यहाँ काउंटर करना चाहते हैं और आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप खुद ही देखिए कि कश्मीरी महिलाएं आज खुली हवा में सांस ले रही हैं, वे खुलकर जी रही हैं, और ये तस्वीर आपको राजदीप सरदेसाई कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये भाजपा सरकार की देन है। वो केवल कांग्रेसियों की तस्वीर दिखाने में मशगूल जो रहते हैं। कश्मीर से दिल्ली की ओर चलते हैं और हरियाणा में रुकते हैं। जी हाँ, हम हरियाणा चुनाव मुद्दे पर आ गए हैं जिसको लेकर एक बार फिर सरदेसाई ने अपने प्रोपेगेंडा शो में चर्चा की और ये दिखाने का पूरा प्रयास किया गया कि पहलवानों की कांग्रेस में एंट्री मास्टर स्ट्रोक है। किस बात का मास्टर स्ट्रोक? Would you agree that this is, in terms of optics at least, advantage Congress, the fact that two iconic figures from Haryana, Vinesh Fogart, just back from the Olympics, joining the Congress, gives the Congress even more momentum? Would you concede that? इस मास्टर स्ट्रोक पर आप तब बात करते हैं जब मैरी कॉम, साइना नेहवाल जैसी दिग्गज हस्तियां भाजपा में शामिल होती हैं। नहीं, आपकी नहीं करते। पीटी उषा भाजपा से राज्यसभा पहुंची हैं, उन्हें कहा जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मोदी भक्त हैं। लेकिन जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होती हैं तो राजदीप सरदेसाई के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। सरदेसाई जी, ये बताइए कि क्या होता अगर विनेश फोगाट भाजपा में शामिल हो जाती? तब शायद ये मास्टर स्ट्रोक नहीं होता। रही बात सवालों की, तो पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि आपके शो में ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि पहलवानों का कथित आंदोलन क्या कांग्रेस के इसी टिकट के लिए था? बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलना कांग्रेस का टिकट पाने के लिए था। लेकिन नहीं, आपके सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल हम करेंगे सरदेसाई से। हमारे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।